हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आयु संबंध चैप्टर को पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर है दोस्तों हम लोग एसडी यादव बुक से पढ़ेंगे जो शारदा पब्लिकेशन का है। और ये बुक जिन विद्यार्थियों के पास नहीं है वो ज़रूर से ज़रूर ये बुक को खरीद लें, क्योंकि ये बुक बहुत ही उपयोगी बुक है। हम लोग एसडी यादव बुक का एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम लोग एक एक करके पूरे बुक का क्वेश्चन जो भी जितना भी क्वेश्चन है सबको हल करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आयु और संबंध में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और एसडी यादव का एक एक क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो इस बुक का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है कि चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भाई का आयु कितना है। और ये जो चैप्टर है दोस्तों इसमें बेसिकली हम लोग को समझना कुछ न है। यानी होता है ना कि कोई चैप्टर में सबसे पहले उस चैप्टर को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं समझेंगे, हम लोग बनाते बनाते एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए हम लोग अपने 1 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें 4 भाई है, नाम तो नहीं दिया गया है। हमने पहले भाई को ए मान लिया, दूसरे भाई को बी मान लिया, तीसरे भाई को सी मान लिया और चौथे भाई को डी मान लिया। कह रहा है कि चारों भाइयों में 4-4 वर्ष का अंतर है। 4-4 वर्ष का अंतर है। मैं आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरह का कोई भी मैथ हो उसे बनाने का एक ट्रिक। 4-4 वर्ष का सब भाई में अंतर है और चारों जो भाई है उसका उम्र का योग कितना दिया गया है? उम्र का योग 56 वर्ष दिया गया है। मैंने माना कि पहले भाई का उम्र जो है 0 है। पहले भाई का उम्र कितना है? 0 है। 4-4 वर्ष का अंतर सब में रहना चाहिए और इसको मैंने 4 मान लिया। क्यों माना 4? क्योंकि 4 का अंतर चाहिए। 0 में 4 जुड़िएगा तो 4 हो जाएगा। पहला को ए को 0 मान लिया, बी को 4 मान लिया और दूसरे को 8 मान लूँगा। 4 वर्ष का अंतर हो रहा है ना, 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 बच जाएगा। और चौथे को 12 मान लूँगा। 12 में से 8 घटाइएगा भी तो 4 का अंतर। यहाँ पर देखिए 4 का अंतर, यहाँ पर देखिए 4 का अंतर और यहाँ पर भी 4 का ही अंतर है। 4-4 का चारों बगल अंतर है, चारों में 4 का अंतर है। अब हम लोग यहाँ इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग करेंगे कि जितना जो है 12, 8 और 4 और ए वाला 0 जोड़िएगा तो कुछ होगा ना। ये सब को जोड़कर 56 में से घटा दीजिए तो 12 व 8 20 और 4 24। तो 24 को हम लोग 56 में से घटा देंगे। 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, यानी 32 वर्ष घटेला के बाद आ गया। डिफरेंट हम कर दिए। क्या बोल रहा था कि चारों भाइयों में 4-4 वर्ष का अंतर है, तो इसको 0 माने, इसको 4 माने तो 4 वर्ष का अंतर हुआ, इसको 8 माने तो भी 4 का अंतर हुआ और डी को 12 माने तब भी 4 का अंतर हुआ ना। अंतर तो हम लोग कर लिए। अब ये जो 32 वर्ष अंतर जितना किए उसको टोटल योग दिया था उम्र को, उसको में से घटा दिए तो 32 आ गया। अब ये 32 जो है 32 ईयर्स जो उम्र आया उसको ये चारों में बांटना है। तो क्या को भाई है? 1 2 3 4, 4 से 32 में भाग दीजिए। 4 से 4 8 32 और सब में 8 8 जोड़ दीजिए। 8 8 8 8 जोड़िएगा तो बड़ा भाई डी जो है 20 साल का हो जाएगा। वो 8 8 16 हो गया, सी 16 साल के और 4 8 12 हो गया और पहला 8 साल के। तो प्रश्न क्या रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? सबसे बड़ा भाई की आयु हो जाएगा 20 साल, 20 ईयर्स हो जाएगा। सबसे बड़े भाई का उम्र 20 साल हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा भाई डी हो जाएगा और उसका उम्र 20 साल हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा और आप लोग को न भी समझ में आता है तो मैं आप लोग को एक बार फिर से समझाता हूँ। अगर आप लोग को ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आया कि ना आया। अगर आप लोग को ना आएगा तो मैं आप लोग को एक तरीके से और बताऊँगा। सबसे पहले मैंने ए को 0 माना, 0 मान लिया। फिर बी को 4 माना। क्यों माना 4? 4 का अंतर है, इसको में दोनों में 4-4 का अंतर हो गया। और सी को 8 मान लिया।
8 में से 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4 का डिफरेंट है, इसको 12 मान लिया ना। और फिर ये दोनों का जितना था ये सब का हम लोग मैंने उम्र को जोड़ा और योग 56 था, 56 में से घटा दिया। जो डिफरेंट था इस सब का उम्र का, उस सब को जोड़ लिया और 56 में से घटा दिया। इसका योग था 24 और 56 में से घटाइएगा तो 32 आ गया। अब 32 जो आया, इन चारों भाइयों में 32 को बांटना है। तो कितने भाई हैं? 4, 4 से भाग देकर इस सब में जोड़ दिए। बड़े भाई का उम्र 20 साल और छोटे भाई का 8 साल। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था आयु और संबंध चैप्टर का। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। दूसरा नंबर प्रश्न है आयु संबंधी चैप्टर का। पिता को मैंने एफ से दर्शाया, फादर। पिता को हम लोग अंग्रेजी में फादर बोलते हैं, उसको पहले अक्षर से मैंने पिता को दर्शाया। प्लस पुत्र को अंग्रेजी में सन कहते हैं, उसके पहले अक्षर यानी एस से हमने पुत्र को दर्शाया। एफ यानी पिता और एस यानी सन को दर्शाया। और दोनों के आयु का योग जो है 46 वर्ष बुक के अनुसार दिया गया है। दोनों का आयु का योग यानी दोनों का आयु को जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर जो योग होता है वो 46 ईयर्स है। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता का आयु पुत्र का आयु का 11 गुना था। जो 5 वर्ष पहले पिता का जो आयु है पुत्र के आयु से 11 गुना था। 11 गुना कहने का मतलब, मान लीजिए कि आपका उम्र 1 साल है तो आपका पिताजी का उम्र 11 वर्ष होगा, यानी 11 गुना। 11 गुना मान लीजिए कि 1 वर्ष मैंने सन का माना, यानी बेटा को 1 माना, पुत्र को 1 माना, तो इसका पिता कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 गुनी पिता 1 साल का है, मान लिया कि सन बेटा जो है 1 साल के है तो पिता 11 साल का हो जाएगा। 11 गुनी कहने का मतलब 1 है तो 11 ही हो जाएगा। अभी 5 वर्ष पहले का उम्र दिया गया है। ये 5 वर्ष पहले का दिया गया है उम्र अनुपात में। अनुपात का साइन क्यों दिए? अनुपात का साइन क्योंकि तुलना हो रहा है। तुलना होने के कारण मैंने अनुपात का साइन दिया। पुत्र अगर जो 1 है तो पिता 11 वर्ष का होगा। एक प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष पहले अगर जो बेटा 1 साल का है तो पिता 11 साल के होगा। ये तो प्रश्न ही कह रहा है। और ये क्या 5 वर्ष पहले का दिया गया है और ये वर्तमान का उम्र का योग दिया गया है। ये जो 46 वर्ष दिया गया है वर्तमान के उम्र का योग दिया गया है। ये 5 वर्ष पहले के दिया गया है। ये 5 वर्ष पहले के दिया गया, 5 वर्ष पूर्व। तो इतना ही दिया गया है जो क्लू, इसी से हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। ये 5 वर्ष पहले के दिया गया है। और मान लीजिए कि इसको में से 5 वर्ष पहले 5 वर्ष अगर पहले हम करेंगे, ये दोनों के आयु का योग दिया गया है। अगर मान लीजिए कि 5 साल हमको पीछे ये दोनों को भेजना है, 5 साल पीछे, तो इसमें से भी 5 घटाएंगे और इसमें से भी 5 घटाएंगे ना। अगर 5 साल मान लीजिए कि पुत्र को पीछे भेजना है तो 5 साल इसमें से घटाएंगे, और 5 साल अगर पिता को भी 5 साल पीछे भेजना है तो 5 इसमें से भी घटाएंगे, और 5 साल आगे भेजना है तो 5 इसमें जोड़ेंगे, दोनों तरफ दोनों साइड जोड़ेंगे, तब नहीं ये 5 साल आगे जाएगा। तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व इसका आयु का अनुपात ई था और अब वर्तमान आयु का योग इतना है। अब मान लीजिए कि वर्तमान आयु है, दोनों के आयु का योग 46 वर्ष है। इसको 5 वर्ष पूर्व ले जाना है, दोनों का आयु का योग 5 वर्ष पहले ले जाना है। आयु का योग 5 वर्ष पहले ले जाना है दोनों के आयु का योग। तो इसमें से क्या करेंगे? 5 साल इसके लिए घटाएंगे और 5 साल इसके लिए घटाएंगे। 5 साल पहले भेजना है तो 5 साल पहले भेजना है तो इसमें से 10 तो नेसेसरी घटाएंगे, तो 46 में से हम लोग 10 घटा देंगे। 46 वर्ष में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 वर्ष आ जाएगा।
ये 36 कैसे लाया? 10 वर्ष को मैंने घटाया, ये वर्तमान का था, ये वर्तमान के आयु का योग था, 5 वर्ष पूर्व के हमको आयु का योग चाहिए, 5 वर्ष पूर्व के आयु का योग चाहिए, तो 10 साल घटा दिया। क्यों 10 साल घटाया? क्योंकि 5 साल इसका घटेगा, 5 साल इसका घटेगा और 5 साल इसका घटेगा, घटेगा ना, दोनों का 55 साल घटेगा, तो 10 साल इसमें से घटा दिया, 46 में से 10 को मैंने घटाया तो 36 आ गया। अब ये जो 36 साल ईयर आया, ये 36 जो आया, ये दोनों के 5 साल पहले आयु का योग आया, 5 साल पहले आयु का योग आया, दोनों के आयु का योग आया 5 साल पहले का। अब हम लोग निकालेंगे 5 साल बाद का, ये 5 साल पहले के आयु का योग है, 5 साल पहले आयु का योग है, और ये 5 साल पूर्व का आयु का अनुपात है। तो हम लोग दोनों को बराबर रख सकते हैं, ये दोनों के आयु का योग है, पिता प्लस सन का, और ये दोनों के आयु का अनुपात है, तो 11 और 1 ये 12 हो जाएगा, 11 एक 12 हो जाएगा, और 12 बराबर हम लोग 36 को लिख सकते हैं। एक बराबर क्या होगा? 12 बराबर 36 के, तो 1 बराबर 36/12 हो जाएगा, बढ़ गई 36। अब हम लोग निकाल सकते हैं पिता का, 11 गुने 3 कीजिए, 11 गुने 3 कीजिएगा, 11 गुने 3 तो 11 33 साल। अब पुत्र का वैल्यू कितना है? 1, पुत्र का वैल्यू है 1 में 3 से कीजिएगा तो 3 वर्ष। तो ये कब का उम्र आया? ये 5 वर्ष पूर्व का आया, 5 वर्ष पूर्व का आया, 5 वर्ष पूर्व का यह आयु आया। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? 5 वर्ष पहले क्या आया? 5 वर्ष पहले क्या आयु आया, और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा? आयु का अनुपात कितना होगा? तो इसमें 10-10 साल जोड़ना होगा। 10 साल क्यों जोड़ना होगा? ये 5 साल पहले का आयु का योग है, तो इसको वर्तमान में करने के लिए 5 साल 55 साल दोनों में जोड़िएगा, और 5 साल बाद के कह रहा है, यानी वर्तमान से भी 5 साल के बाद, वर्तमान से इसको मैं वर्तमान में यानी अभी की उम्र लाने के लिए 5 साल जोड़िएगा, और 5 साल बाद कह रहा है कि 5 साल बाद इनके आयु का योग कितना होगा, मैंने आयु कितना होगा, तो इसको मैं दोनों में 10-10 साल जोड़ेंगे, तो पिता इसका 33 + 10 हो जाएगा 43 साल का, और इसका पुत्र हो जाएगा 13 साल का। पुत्र कितना हो जाएगा? 13 साल का। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 13 साल का हो जाएगा, यानी 13 ईयर का हो जाएगा। और मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न है कि एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः है। सेम उसी तरह का प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है सिर्फ। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष। एफ से पिता हो गया यानी फादर हो गया, और एस से सन हो गया। ये दोनों का आयु का योग कितना है? 56 वर्ष दिया गया है। 56 वर्ष दिया गया। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो पिता की आयु है, 4 वर्ष बाद क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगनी है। मान लीजिए कि पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 3 हो जाएगी। हो जाएगा ना? ये प्रश्न के अनुसार हो जाएगा। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? आगे प्रश्न कह रहा है तो उनकी आयु क्रमशः है। उनकी आयु क्रमशः है। ये 4 वर्ष बाद का आयु का अनुपात दिया गया। क्या दिया गया है? 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात दिया गया। 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात दिया गया है ना। 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया गया है। अब हम लोग निकालेंगे, और ये जो दिया गया है वर्तमान का, ये वर्तमान के आयु का योग दिया गया है। वर्तमान के आयु का योग दिया गया है, 4 वर्ष बाद के अनुपात दिया गया है। अब इसको में हम लावेंगे कि 4 वर्ष बाद, पिता और पुत्र के 4 वर्ष बाद आयु का योग कितना होगा? ये तो वर्तमान का है, इसको में 4 वर्ष बाद करेंगे। 4 वर्ष बाद करेंगे। मान लीजिए कि आपका भी उम्र 16 वर्ष है,
तो 4 वर्ष आपका 4 वर्ष बाद आपका उम्र कितना होगा? 16 है तो 4 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, यानी 4 जोड़े पड़ेगा। आप अकेले थे तो आपके लिए 4 जोड़ा, पिता और पुत्र 2 हैं तो इसमें 8 जोड़ेंगे। 8 जोड़ेंगे ना, तो दोनों के लिए 8 जोड़ेंगे। 56 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 56 में 8 जोड़ते हैं तो 10 14 की 4 एक हासिल, 2 10 14 की 4 एक हासिल, 64 साल। ये कितना हो जाएगा? 64 साल उम्र हो जाएगा। ये कब हो गया? 4 वर्ष बाद। ये लिख दीजिए यहाँ, 4 वर्ष बाद आयु। 4 वर्ष बाद आयु का योग है, पिता और पुत्र के 4 वर्ष बाद आयु का योग है। 8 क्यों जोड़े? 4 इसका जोड़े, 4 वर्ष बाद इसका भी जुड़ेगा और पिता का भी, जो पिता और पुत्र दोनों का जुड़ेगा तो 8 जोड़ दिए। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु का योग इतना हो गया, और 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु का अनुपात इतना है। तो आयु का योग हो गया, अनुपात का है, तो अब अनुपात का योग कितना होगा? अनुपात का योग कितना होगा? 3 और 1 4, यानी 4 बराबर 64 के। तो 1 बराबर कितना के? भाग दीजिएगा 64 में 4 से, तो 1 बार में कटेगा, 64 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में, फिर उधर जाएगा 2 उधर जाएगा तो 4 6 24, 4 से 64 में भाग दीजिएगा तो 16 प्राप्त हो जाएगा। यानी 1 का वैल्यू जो आया 16 आया, 1 का वैल्यू 16 आया। तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 3 का वैल्यू 16 में 3 से गुना के लिए 16 48, यानी 48 साल इसका पिता का उम्र होगा। अब पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा? 1 में 16 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 16 ईयर। तो ये कब का उम्र आया? 4 वर्ष बाद का उम्र आया, यानी 4 वर्ष बाद। अभी 20 हो रहा है तो आपका 4 वर्ष बाद 24 वर्ष का उम्र बता दिया। ये 4 वर्ष बाद का, वर्तमान का आयु नहीं है, 4 वर्ष बाद का आयु है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है उनकी आयु क्रम से है, यानी वर्तमान का आयु पूछ रहा है, वर्तमान का आयु। तो इसमें 4 4 घटा दीजिए, वर्तमान का आयु निकालिएगा। वर्तमान का तो 48 में से 4 घटाइएगा तो 44 ईयर्स हो जाएगा वर्तमान का पिता का। अब पुत्र में से 4 घटाइएगा वर्तमान लाने के लिए तो 12 ईयर्स हो जाएगा, यानी पिता का उम्र 44 वर्ष और पुत्र का आयु 12 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर इसमें ये हो जाएगा, यानी 3 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन हो जाएगा, 44 ईयर्स और 15 ईयर्स। मुझे आशा है कि आप लोग को 3 नंबर प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? एकदम सेम प्रश्न है। क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। पिता को F से दर्शाया, पुत्र को S से दर्शाया। कितना वर्ष है? 60 वर्ष है, यानी 60 ईयर। बाई मैं साल को लिख रहा हूँ, अंग्रेजी में साल को ईयर बोलते हैं, जिसको मैंने बाई से दर्शाया। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पूर्व, पूर्व कहने का मतलब पहले, 6 वर्ष पूर्व यानी पहले। अभी आप 20 साल के हैं तो 6 वर्ष पूर्व यानी 14 साल के थे जब का बात किया जा रहा है। 6 वर्ष पूर्व पिता और सन, पिता और सन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 5 गुना था। पिता जो है 6 वर्ष पूर्व पुत्र के आयु का 5 गुना था। मान लीजिए कि पिता 1 साल का, पुत्र 1 साल का है तो पिता 5 साल का होगा, यानी 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात है। ये अनुपात है, ना कि एग्जिस्ट जो वैल्यू रहता है वो सेम नहीं है, ये अनुपात दिया गया। ये बिंदी जो मैंने 2 गो दिया, ये अनुपात का साइन है, इसे बोलते हैं अनुपात का साइन। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अनुपात वाले चैप्टर में। अभी इसके बारे में हम लोग इतना ही समझेंगे कि ये साइन अनुपात का है। सन का 1 दिया गया है और जो
पिता है यानी फादर है उसका 5 दिया गया, और 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात दिया गया है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है, आगे प्रश्न का 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ये वर्तमान आयु का योग दिया गया है, ये 6 वर्ष पहले का दिया गया है। ये 6 वर्ष पूर्व का दिया गया है, ये वर्तमान का दिया गया है। तो पिता और पुत्र का हम लोग आयु का योग 6 वर्ष पहले का निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। इस बात पे आप लोग ध्यान दें कि पिता और पुत्र का आयु का योग जो सेम दिया गया है, जो वर्तमान का दिया गया है, उसको 6 वर्ष पहले का आयु का योग हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पिता और पुत्र के 6 वर्ष पहले के आयु का योग कैसे निकाल सकते हैं, तब निकाल सकते हैं जब हम लोग 6 इसका और 6 इसका 12 को 60 में से घटा देंगे तो 6 वर्ष पहले आयु का योग निकल जाएगा। तो 60 में से हम लोग क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे। 60 में से 12 जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, और 5 में से 1 गया तो 4, यानी 48 साल 48 ईयर 6 वर्ष पूर्व पिता और सन के आयु का योग हो जाएगा। यानी पिता और पुत्र का आयु का योग 6 वर्ष पहले कितना आ गया, 48 आ गया। 6 वर्ष पहले आयु का योग और 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात, ये दोनों को बराबर करेंगे। 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात और 6 वर्ष पूर्व आयु का योग। तो अनुपात में आयु का योग कितना होगा, अनुपात में आयु का योग कितना होगा, 1 और 5 6 बराबर 48 कर दीजिए, कर दिए। 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर क्या होगा, 6 से 8 में 48 में भाग दीजिएगा तो 6 8 48, यानी 1 का वैल्यू 8 है। F बराबर और S बराबर, 1 बराबर 8 के तो 5 बराबर कितना के, 1 बराबर 8 के तो 5 बराबर, 5 में 8 से गुना कीजिए, 8 पचे 40, पिता 40 वर्ष का हो गया। अब पुत्र 1 बराबर 8 के तो 8 में 1 से कीजिएगा तो 8 ईयर्स। अभी कब का आया, ये 6 वर्ष पहले के आया, 6 वर्ष पहले के आया। वर्तमान के पूछेगा तो 6 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे। क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। तो वर्तमान में लाने के लिए 6 ईयर्स जोड़िए, वर्तमान में लाने के लिए 6 ईयर्स जोड़ें, वर्तमान में लाने के लिए 6 ईयर्स जोड़ें। तो जोड़ना पर क्या हो जाएगा, 40 और 6 46 साल, और 8 और 6 14 साल। ये का आया, ये वर्तमान के आया, ये वर्तमान का आयु आया। अब कह रहा है कि वर्तमान से भी 6 साल बाद है, यानी 6 साल बाद का पूछ रहा है, यानी वर्तमान से 6 साल बाद का। तो ये वर्तमान का आया और वर्तमान से 6 साल बाद पूछा जाए तो इसमें और 6 जोड़ देंगे, 46 और 6 52 हो जाएगा, 52 साल, और 14 और 6 20 साल। यानी पुत्र का आयु 20 साल हो गया और पिता का आयु 52 साल हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगर जो आप लोग को मेरा बताया कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा। इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका चैनल अभी बहुत छोटा है। और मैं इसी तरह अर्थमेटिक का एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से और आसान तरीके से पूरे SD यादव बुक को और जितना भी बुक है सभी बुक को मैं कोशिश करूंगा कि हल करवा दूं। अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताएं। सुरेश का उम्र पूछ रहा है 5वां नंबर प्रश्न। मैं एक एक क्वेश्चन इस बुक का सोल्व करवाऊंगा, SD यादव बुक का एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। क्या कह रहा है, सुरेश का उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। सुरेश को S से लिख रहा हूँ, सुरेश को S से लिख रहा हूँ और किरण को K से लिख रहा हूँ। किरण को K से, सुरेश को S से लिख रहा हूँ। सुरेश को थोड़ा बगल में ला देता हूँ, किरण को बगल में। क्या कह रहा है, दुगनी कह रहा है ना। एक बार आओ देख लेते हैं, दुगनी ही कह रहा है ना, दुगनी कह रहा है। क्या कह रहा है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। सुरेश कह रहा है कि सुरेश का जो उम्र है किरण के उम्र का दुगनी है। सुरेश का जो उम्र है किरण के उम्र का दुगना है। किरण का मान लीजिए 1 है, 1 है तो इसका दुगना सुरेश का उम्र है। 1 है तो इसका उम्र दुगना सुरेश का है, तो 1 है तो 2 हो जाएगा दुगना, ये दुगना है।
अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि दोनों की उम्र को का जोड़ 24 वर्ष हो, यानी दोनों का उम्र का योग एस और के का उम्र का योग 24 हो तो सुरेश का उम्र पूछ रहा है। ये जो उम्र का योग दिया गया है वर्तमान का दिया गया है, और ये जो उम्र का अनुपात दिया गया ये भी वर्तमान के उम्र का अनुपात दिया गया, वर्तमान के उम्र का अनुपात दिया गया है। दोनों के आयु का योग जो है वर्तमान का दिया गया है, आयु का योग 24, सुरेश और किरण की आयु का योग 24, तो अनुपात का योग कितना होगा, अनुपात का योग देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी 3 बराबर 24 को कर दीजिए, 1 बराबर 3 8 24 यानी 8 के। एस का वैल्यू पूछ रहा है ना, सुरेश का वैल्यू पूछ रहा है ना कि सुरेश का उम्र कितना होगा, 1 बराबर 8 के, सुरेश का वैल्यू कितना दिया गया है 2, 1 बराबर 8 के तो 2 बराबर 16 के। क्यों 16 के हुआ ये भी बता देते हैं, 2 गुने 8 कर दिया गया, 8 दूनी 16। और किरण के भी मान लीजिए पूछ लेता तो हम लोग किरण के भी निकाल लेते हैं। किरण का 1 दिया गया है, 1 में 1 दिया गया है, 1 और 1 का वैल्यू 8 दिया गया, तो 1 में अगर वो 8 से करेंगे तो हम लोग का 8 ईयर आ जाएगा। सुरेश का उम्र 16 साल और किरण का उम्र 8 साल। मुझे आशा है कि आप लोग को प्रश्न समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। 6ठा नंबर प्रश्न है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष होगा, पुत्र की वर्तमान उम्र है। 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, पिता है अनुपात पुत्र है, पिता को एफ से दर्शाया और पुत्र को एस से दर्शाया। कह रहा है कि पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 11 गुनी है कि थी, गुनी है, यानी वर्तमान में इसका उम्र जो है, अगर वो बेटा का उम्र 1 है तो पिता का उम्र 7 होगा, और ये वास्तव में 1 और 7 उम्र नहीं है, ये अनुपात में दिया गया है। मान लीजिए कि पिता 70 साल का है और बेटा 10 साल का है, तो इसमें से 0 जो कॉमन था दोनों जगह उसको हटा दिया गया, कॉमन 0 था तो कॉमन को हटाकर 1:7 कर दिया गया। ये वास्तव में 1:7 इसका उम्र नहीं है, वास्तव में इसका उम्र 1 और 7 नहीं है, ये अनुपात में दिया गया है कि बेटे का उम्र अगर 1 है तो पिता का उम्र 7 गुना 7 हो जाएगा। ये अनुपात दिया गया है कि पिता का अगर 1 उम्र है रहे तो बेटा का अगर उम्र 1 रहेगा तो पिता का उम्र 7 हो जाएगा। यह अनुपात में दिया गया है। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न, आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष हो जाता है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग यानी पिता प्लस सन का आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। मान लीजिए कि वास्तव में इसका उम्र 1 रहता और इसका 7, तो इसमें 4 जोड़ते हैं, 4 वर्ष बाद इसका उम्र 5 ना होता कि इसका उम्र दोनों देखिए यहाँ पर भी 4 जोड़ दिए तो इसका 11 होता, 11 और 5 कितना होता 16, जो 4 वर्ष बाद 56 हो जाएगा। ये वास्तव में नहीं दिया गया उम्र, अनुपात में दिया गया। आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आप लोग को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात इतना है, 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग, दोनों के आयु का योग कितना है, 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग इतना है। अब वर्तमान में उनके आयु का अनुपात इतना दिया गया है, वर्तमान में उनके आयु का अनुपात इतना दिया गया है। और दोनों का हम चाहें पिता और पुत्र का वर्तमान के आयु का योग निकालना चाहें कि वर्तमान में पिता और पुत्र के आयु का योग कितना है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग कितना है निकालना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे कि मान लीजिए कि अभी 4 वर्ष बाद आपका उम्र 24 वर्ष है, 4 वर्ष बाद आपका उम्र 24 वर्ष है, और अभी प्रेजेंट का पूछें तो इसमें से 4 वर्ष घटाना होगा ना। तो इसी तरह ये दोनों को 4 साल पीछे ले जाना है, तो इसमें से 4 साल इसका घटाएंगे, 4 साल इसका घटाएंगे, नहीं 8 साल इसमें से घटा देंगे। तो 56 में से अगर जो हम लोग 8 साल को घटाइएगा, 56 में से अगर माइनस करते हैं यहाँ पर 56 - 8 तो कितना हो जाएगा,
8 बच गया और 4 बच गया, यानी 48 ईयर्स पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष हो जाएगा। और वर्तमान अनुपात का योग कितना होगा? 7 और 1 8। वर्तमान अनुपात का योग 8 हो गया। 8 बराबर 48, 8 बराबर 48, 8 बराबर 48, 1 बराबर 48 बटा 8, 8 छक 48, 1 बराबर 6 के, 1 बराबर 6 के, 1 बराबर 6 के, तो 6 से 7 में गुना कीजिए, 6 में 7 से गुना कीजिए। 1 बराबर 6 के तो 7 का निकालना चाहिएगा, तो 7 से गुना करना होगा। 1 बराबर 6 के तो 7 बराबर, यानी 6 से 7 में गुना कीजिएगा। F बराबर क्या होगा? 7 गुने 6, 7 गुने 6, 7 छक 42 साल। अब पुत्र का निकालना चाहिएगा, सन का, तो 1 गुने 6 करना होगा, यानी 6 साल, 6 ईयर्स करना होगा ना। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 7वें नंबर प्रश्न की ओर। और मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ से अपना टाइप चेंज हो रहा है। टाइप जो चेंज हो रहा है उसका नाम है उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न हम लोग बनाएंगे। उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न को अब हम लोग बनाएंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न से हम लोग का टाइप चेंज हो रहा है। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से कितना कह रहा है? 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र अपने लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 7वां नंबर प्रश्न है, आदमी को मैंने एम मान लिया और उसके पुत्र को एस मान लिया। एस मान लिया, कह रहा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 24 वर्ष अधिक है अपने लड़के से। लड़का को हम लोग एक्स मान लिया, लड़कों का हम लोग उम्र एक्स मान लिया। तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 24 हो जाएगा। एक्स प्लस 24 हो जाएगा ना। इसको ऐसे हम लोग नहीं मानते हैं, ऐसे नहीं मानिए, ऐसे ना मानिए, ऐसे नहीं मानिए, अंक में मानिए। लड़के का उम्र हमने माना कि 1 साल है, लड़के का माना उम्र 1 साल है। तो इससे पिता का उम्र कितना अधिक है? लड़के का उम्र 1 माना तो इससे पिता का उम्र कितना अधिक है? 24 वर्ष अधिक है। तो पिता का उम्र 25 साल हो जाएगा। ये हमने माना, माना। अब आगे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व कह रहा है कि बाद, कह रहा है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में यानी 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में यानी 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मैन और सन, मैन और सर 2 वर्ष बाद क्या कह रहा है? उस 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। लड़के की उम्र क्या कह रहा है? 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। यानी जो उसका पिता है यानी आदमी है, उसका उम्र अपने लड़के की उम्र से दुगना हो जाएगा। लड़का का 1 उम्र है तो पिता का उम्र 2 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उम्र कितना हो जाएगा? 2 वर्ष बाद अगर वो लड़का का 1 है तो उसका पिता का उम्र 2 हो जाएगा। लड़के का उम्र अगर 1 है तो 2 वर्ष बाद उसका मैन का हो जाएगा 2। क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद अगर वो लड़का का उम्र 1 रहेगा, लड़का का 1 रहेगा तो उस आदमी का, उसके पिता का उम्र 2 हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर अंतर कितना दिया गया है? क्या कह रहा है? कहने का मतलब इसका क्या है? कहने का मतलब इसका क्या है कि एक आदमी का उम्र जो है अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी का उम्र अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है, यानी अंतर दिया गया है। यहाँ पर अंतर देखिए कितना है, 25 में से 1 जाएगा तो 24। यहाँ उम्र
अंक में उम्र का अंतर कितना है? अंक में उम्र का अंतर 24 है। अंक में उम्र का अंतर 24 है और अनुपात में अंतर कितना है? 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। अनुपात में उम्र का अंतर 1 है और अंक में उम्र का अंतर 24 वर्ष है। अब कहिएगा कि ये तो 2 वर्ष बाद का उम्र है, ये तो 2 वर्ष बाद का उम्र के अनुपात दिया गया है और ये तो वर्तमान का दिया गया है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं मेरे भाई कि आज मान लीजिए कि आपका उम्र 16 वर्ष है और आपके भाई का उम्र 18 वर्ष है। आपका उम्र 16 वर्ष है, वो आपका भाई का उम्र 18 वर्ष है। तो 4 साल बाद भी तो अंतर सेम ही रहेगा। 4 साल बाद अंतर सेम ना रहेगा? 20 और 8 4 22। दोनों जगह अंतर सेम रहेगा। कहने का मतलब पहले आप दोनों में अंतर कितना था? पहले आप थे 16 को, आपका भाई 18 के, तो 18 में से 16 जाएगा तो अंतर 2 था। अंतर 2 था ना, और 4 वर्ष बाद भी अंतर वही रहेगा। 4 वर्ष बाद भी अंतर वही रहेगा। 22 में से 20 गया तो 2 बच जाएगा ना। यानी अंतर दोनों जगह सेम है। कहने का अंतर दोनों जगह सेम है। तो 2 वर्ष बाद भी पिता और पुत्र में आयु का जो अंतर रहेगा वो सेम रहेगा। आयु का जो अंतर रहेगा 2 वर्ष बाद भी पिता और पुत्र में आयु का अंतर सेम रहेगा। जैसे आपके और आपके भाई का अंतर 2 था और 4 वर्ष बाद भी अंतर सेम ही रहा। तो यहाँ पर अंक में आयु का जो अंतर दिया गया है 24 वर्ष और अनुपात में दिया गया है 1 वर्ष, यानी 1 बराबर 24 के। तो आगे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लड़के की वर्तमान आयु 1 बराबर 24 के। तो लड़के का भी यहाँ पर 1 बराबर 24 के और एक लड़के का वैल्यू है। 1 बराबर 24 के और लड़के का वैल्यू भी 1 है। तो 1 में 24 से गुना कीजिएगा। सन का वैल्यू कितना है? सन का वैल्यू भी 1 ही है। तो 1 बराबर 24 के, तो 24 में 1 से गुना कीजिएगा तो हम लोग को 24 ही प्राप्त हो जाएगा। यानी 24 साल लड़के का उम्र कब हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये 2 वर्ष बाद का है। ये 2 वर्ष बाद का आया। 2 वर्ष बाद का आया। ये अनुपात कितना का था? ये 2 वर्ष बाद का अनुपात था। ये 2 वर्ष बाद का अनुपात था। 1 बराबर 24 के 2 वर्ष बाद का ही आया। और वर्तमान का खोजिएगा तो इसमें से 2 साल घटा दीजिए। 24 में से 2 गया 22 साल। 22 साल आ गया। मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 8वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? 8वां नंबर प्रश्न है। इसमें पिताजी हैं, माताजी हैं और पुत्र है। पुत्र है ना कि पुत्री है? क्या है? पुत्री। डाउटर। पुत्री को डी से दर्शा दिया और माता को एम से दर्शा दिया और पिता को एफ से दर्शा दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। पुत्र की आयु, क्या पुत्र नहीं ना, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की तिगुनी है। पुत्री की आयु की तिगुनी है। पुत्री की आयु 1 माना तो इसका तिगुना माता का उम्र 3 हो जाएगा। माता का उम्र 3 हो जाएगा कि ना? क्या कह रहा था कि पुत्री की आयु की 3 गुनी माता की आयु है ना? है। और कह रहा है कि माता की आयु से 5 वर्ष अधिक पिता की आयु है। तो ये अनुपात में दिया गया है। ये अनुपात में दिया गया है ना। इसका जितना उम्र होगा उससे 5 वर्ष अधिक पिता का उम्र होगा। कह रहा है कि पुत्री की आयु के 3 गुनी माता का आयु है। माता की आयु से 5 वर्ष अधिक पिता का आयु है। तो ये रियल वैल्यू नहीं दिया गया। रियल वैल्यू नहीं दिया कि 3 में आप 5 जोड़ के लिख दीजिएगा, यहाँ पर 8। इसका जो उम्र आएगा उससे 5 अधिक पिता का आयु है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री अब 10 वर्ष की, यानी 1 का वैल्यू दिया गया है 10। 1 का वैल्यू दिया गया है 10 साल।
तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 10 तो 3 का वैल्यू 30 साल हो जाएगा। अगर वो पुत्री 10 साल के है, कह रहा है ना कि अब पुत्री 10 साल के है, यानी 1 का वैल्यू 10 दिया गया, 1 में 10 से गुना कीजिएगा तो 10, और 10 साल का अगर वो पुत्री है तो इससे 3 गुना उसकी माता 30 साल की हो जाएगी। 1 का वैल्यू 10 तो 3 का वैल्यू 30 हो जाएगा, और 30 माता से 5 वर्ष अधिक पिता हो जाएगा, यानी पिता 35 वर्ष का हो गया। पिता कितना हो गया, 35 वर्ष का हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। पुत्री के जन्म के समय पिता का आयु कितना था, तो पुत्री के जन्म के समय कब जाएंगे, पुत्री का भी वर्तमान आयु 10 साल है, पुत्री का भी वर्तमान आयु 10 साल है, तो इसके जन्म के समय पिता का उम्र कितना होगा, तो 10 साल हम लोग को बैक जाना होगा, 10 साल बैक जाना होगा ना, तो इसके पिता का उम्र 35 साल, अभी वर्तमान में कितना है, 35 साल वर्तमान में। तो 10 साल पहले कैसे निकालेंगे, 10 साल इसमें से घटा देंगे, 35 में से 10 गया 25 साल, यानी 10 वर्ष पूर्व पिता का आयु हो जाएगा, 10 वर्ष पूर्व पिता का आयु 25 ईयर्स हो जाएगा। और मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, और आप लोग को मेरा बताया कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तभी फ़ायदा है जब आप लोग को समझ में आए। अगर आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा। इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका चैनल अभी एसएससी ट्रू अड्डा भी बहुत छोटा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरा आप लोग 1 से 2 वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद मैं आप लोग को विश्वास से कह सकता हूं कि आप लोग को जो मैथ में डर लगता है वो मैथ से मैं आप लोग का डर भगा दूंगा। अगर जो आप लोग आप लोग के पास एस डी यादव बुक नहीं है तो आप लोग प्लीज़ खरीद लीजिए। मैं आप लोग को विश्वास दिलाकर कहना चाहता हूं कि मैं आप लोग को मैथ का जो डर है, अर्थमेटिक का जो डर है, आप लोग को मैं भगा दूंगा। इसलिए अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं, कल के क्लास में मिलेंगे।